हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू ऑनलाइन जीके स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टॉप 20 जनरल नॉलेज क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हमारे शरीर में लोहे की कितनी मात्रा होती है? ए 1%, बी 0.4%, सी 0.6% या डी 2%। सही आंसर है बी 0.4%। हमारे शरीर में नमक की मात्रा 0.4% होती है। मनुष्य के शरीर में बहुत से लवण पाए जाते हैं, लेकिन सोडियम क्लोराइड सबसे आम है। नमक के अधिक सेवन से उच्च रक्तचाप और पेट के कैंसर जैसे विकार हो सकते हैं। शरीर में नमक विभिन्न महत्वपूर्ण कार्य करता है, जैसे रक्त की गुणवत्ता में वृद्धि, तंत्रिका संकेतों का संचरण, मांसपेशियों का संकुचन या विस्तार, शरीर में द्रव संतुलन बनाए रखने के लिए आदि। क्वेश्चन नंबर 2, सौभाग्य योजना का उद्देश्य सर्वव्यापी रूप से क्या प्रदान करता है? ए एलपीजी कनेक्शन, बी घरों का विद्युतीकरण, सी प्राथमिक स्कूली शिक्षा या डी जन स्वास्थ्य बीमा। सही आंसर है बी घरों का विद्युतीकरण। सौभाग्य योजना का मुख्य उद्देश्य सार्वभौमिक घरों का विद्युतीकरण करना है। देश भर में शहरी क्षेत्रों में सभी घरों में और बिजली कनेक्शन प्रदान करने का सार्वभौमिक घरेलू विद्युतीकरण को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह योजना शुरू की गई थी। यह योजना 16,320 करोड़ रुपए के परिव्यय के साथ शुरू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 3, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ए न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा या डी रोम। सही आंसर है बी पेरिस। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में स्थित है। इसका गठन 16 नवंबर 1945 को हुआ था। वर्तमान में यूनेस्को के 193 सदस्य और 11 सहयोगी सदस्य हैं। इसका उद्देश्य शिक्षा एवं संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति एवं सुरक्षा की स्थापना करना है, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार एवं मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बने। भारतवर्ष 1946 में इसका सदस्य बना था। क्वेश्चन नंबर 4, आईसीसी महिला T20 टीम ऑफ द ईयर 2021 में एकमात्र भारतीय क्रिकेटर कौन है? ए मिताली राज, बी हरमनप्रीत सिंह, सी शेफाली वर्मा या डी स्मृति मंदाना। सही आंसर है डी स्मृति मंदाना। भारत की स्मृति मंदाना को आईसीसी महिला क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2021 से नामित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने इसकी घोषणा की। 25 साल के स्टार बल्लेबाज मंदाना ने 2021 में 22 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में 38.86 की औसत से एक शतक और 5 अर्धशतक के साथ 855 रन बनाए हैं। क्वेश्चन नंबर 5, दिसंबर 2021 में डेविस कप का खिताब किस देश ने जीता? ए स्पेन, बी रूस, सी क्रोएशिया या डी सर्बिया। सही आंसर है बी रूस। डेनियल मेदवेदेव के शानदार प्रदर्शन के बाद रूस ने दिसंबर 2021 में क्रोएशिया को हराकर डेविस कप का खिताब अपने नाम किया। 25 वर्षीय खिलाड़ी ने दूसरे एकल मैच में मारिन सिलिच को हराकर देश को 2006 के बाद अपना पहला डेविस कप खिताब दिलाया। यह नंबर 2 मेदवेदेव के लिए डेविस कप में लगातार 5वीं बार सीधे सेट की जीत थी। रूस का पहला डेविस कप खिताब 2002 में था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में किस राज्य में भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है? ए छत्तीसगढ़, बी महाराष्ट्र, सी मध्य प्रदेश या डी आंध्र प्रदेश। सही आंसर है सी मध्य प्रदेश। क्षेत्रफल की दृष्टि से मध्य प्रदेश में देश का सबसे बड़ा वन क्षेत्र है। इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र है। कुल भौगोलिक क्षेत्र के प्रतिशत के रूप में वन कवर के मामले में शीर्ष 5 राज्य मिजोरम 85%, अरुणाचल प्रदेश 79%, मेघालय 76%, मणिपुर 75.46% और नागालैंड 75.31% है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सही वर्णन करता है? ए पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी
अर्थव्यवस्था या डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर है सी मिश्रित अर्थव्यवस्था। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत की अर्थव्यवस्था की प्रकृति का सही वर्णन करता है। एक मिश्रित अर्थव्यवस्था में बाजार कोई भी वस्तु और सेवाएं प्रदान कर सकता है जिसका वह अच्छी तरह से उत्पादन कर सकता है, और सरकार वह आवश्यक वस्तु और सेवाएं प्रदान करेगी जो बाजार करने में विफल रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से एक गैस ने वर्ष 1984 में भोपाल गैस त्रासदी का कारण बना था। ए मिथाइल आइसोसाइनेट, बी हेक्सामेथिलीन डाइसोसाइनेट, सी आइसोफोरेन डाइसोसाइनेट, डी आइसोथियोसाइनेट। सही आंसर है ए मिथाइल आइसोसाइनेट। 3 दिसंबर 1984 को भोपाल स्थित यूनियन कार्बाइड कीटनाशक संयंत्र से मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण भोपाल गैस त्रासदी हुई थी। यह भारत के इतिहास की सबसे घातक गैस त्रासदी थी। इसने कई पीढ़ी के लोगों के जीवन को तबाह कर दिया था। इस हादसे में हजारों लोगों की मौत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 9, दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कुल वर्षा का कितने प्रतिशत योगदान देता है। ए 86%, बी 50%, सी 22% या डी 100%। सही आंसर है ए 86%। दक्षिण पश्चिम मानसून भारत में कुल वर्षा में लगभग 86% का योगदान देता है। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम को गर्म गीला मौसम भी कहा जाता है। दक्षिण पश्चिम मानसून की एक महत्वपूर्ण विशेषता अचानक शुरुआत है। मानसून की शुरुआत के साथ तापमान में भारी गिरावट आती है और आर्द्रता का स्तर बढ़ जाता है। पूरे बरसात के मौसम में तापमान समान रहता है। दक्षिण पश्चिम मानसून का मौसम जून से मध्य सितंबर तक शुरू होता है। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम मिठास संशोधित चीनी है। ए एस्पर्टेम, बी सैकरिन, सी सुक्रालोस या डी एरिटेम। सही आंसर है सी सुक्रालोस। सुक्रालोस एक कृत्रिम स्वीटनर है और चीनी का विकल्प है। अधिकांश अंतर्ग्रह सुक्रालोज को शरीर द्वारा विखंडित नहीं किया जाता, इसलिए यह नॉन कैलोरिक है। क्वेश्चन नंबर 11, हाथी किन राज्यों के हॉटवेट जंगलों में पाए जाते हैं। ए पंजाब और हरियाणा, बी राजस्थान और गुजरात, सी पश्चिम बंगाल और झारखंड या डी असम और कर्नाटक। सही आंसर है डी असम और कर्नाटक। हाथी असम और कर्नाटक के हॉटवेट जंगलों में पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में विशाल जंगल है जो हाथियों के लिए बहुत उपयुक्त है। वे वन आच्छादित पहाड़ी क्षेत्रों को तहरीर देते हैं जिससे इन्हें साल भर भरपूर भोजन और पानी मिलता है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत के पास दुनिया भर में सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क है जो कुल कितने किलोमीटर में फैला है। ए 2.5 मिलियन किलोमीटर, बी 3.5 मिलियन किलोमीटर, सी 5.5 मिलियन किलोमीटर या डी 6.5 मिलियन किलोमीटर। सही आंसर है सी 5.5 मिलियन किलोमीटर। भारत दुनिया भर में सबसे बड़े सड़क नेटवर्क में से एक है जो कुल 5.5 मिलियन किलोमीटर में फैला है। भारत की सड़क व्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरी सबसे बड़ी है। यह सड़क नेटवर्क देश में कुल माल का 64.5% परिवहन करता है। भारत में कुल यात्री यातायात का 90% आवागमन के लिए सड़क नेटवर्क का उपयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, सागौन के जंगल भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में पाए जाते हैं। ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी झारखंड या डी कर्नाटक। सही आंसर है ए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सागौन के जंगल पाए जाते हैं। सागौन भारत और दक्षिण पूर्व एशिया के सबसे महत्वपूर्ण लकड़ी के पेड़ों में से एक है। भारत में सबसे महत्वपूर्ण सागौन के जंगल मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश में है। सागौन की लकड़ी पर्णपाती जंगलों में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14, ALU का पूर्ण रूप क्या है।
ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, बी आर्टिफिशियल लॉजिक यूनिट, सी अर्थमेटिक लैंग्वेज यूनिट या डी आर्टिफिशियल लैंग्वेज यूनिट। सही आंसर है ए अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। एलयू का पूर्ण रूप अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है। कंप्यूटिंग में एक अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट एक संयोजन डिजिटल सर्किट है जो पूर्णांक बाइनरी संख्या 0 to 1 पर अंकगणित और बिटवाइज संचालन करता है। यह फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट के विपरीत है जो फ्लोटिंग पॉइंट नंबरों पर काम करता है। क्वेश्चन नंबर 15, अंतःस्रावी ग्रंथि का इनमें से कौन सा युग्म मस्तिष्क में स्थित है? ए हाइपोथैलेमस और थाइमस, बी पिट्यूटरी और पैराथायराइड, सी थायराइड और पीनियल या डी हाइपोथैलेमस और पीनियल। सही आंसर है डी हाइपोथैलेमस और पीनियल। मस्तिष्क के क्षेत्र में केवल 3 अंतःस्रावी ग्रंथियां स्थित हैं, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और पीनियल ग्रंथि। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क के डायसेफेनॉन का मूल भाग है। इसमें पिट्यूटरी को उत्तेजित और बाधित करने का एक हार्मोन होता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सी नदी डेल्टा नहीं बनाती? ए कृष्णा, बी नर्मदा, सी कावेरी या डी महानदी। सही आंसर है बी नर्मदा। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। नर्मदा प्रायद्वीपीय भारत की पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। नर्मदा मध्य प्रदेश राज्य में अमरकंटक पठार के पश्चिमी किनारे से निकलती है। नदी उत्तर में विंध्य और दक्षिण में सतपुड़ा के बीच एक भ्रंश घाटी में बहती है। क्वेश्चन नंबर 17, पत्तियों के हरे वर्णक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व मौजूद होता है? ए मैग्नीशियम, बी लोहा, सी कैल्शियम या डी तांबा। आंसर है ए मैग्नीशियम। पत्तियों के हरे वर्णक में मैग्नीशियम उपस्थित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान क्लोरोफिल के लिए सूर्य की ऊर्जा को अधिकृत करने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है, अर्थात पत्तियों को हरा रंग देने के लिए मैग्नीशियम की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 18, कार्बनिक खेती के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए यह आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग नहीं करता है, बी सिंथेटिक कीटनाशकों या उर्वरकों का उपयोग नहीं किया जाता है, सी यह न्यूनतम फसल चक्रण का उपयोग करता है या डी यह पारिस्थितिक रूप से सुरक्षात्मक प्रथाओं का उपयोग करता है। सही आंसर है सी यह न्यूनतम फसल चक्रण का उपयोग करता है। जैविक खेती में हम आनुवंशिक रूप से संशोधित बीजों का उपयोग करते हैं और उसमें खेती के लिए किसी भी कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है और खेती के उस तरीके के हम फसल चक्रण का उपयोग करते हैं क्योंकि फसल चक्रण के कारण मिट्टी के कार्बनिक पदार्थ जल्दी खराब हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, कांस्य, तांबे और किस धातु का मिश्र धातु है? ए निकेल, बी लोहा, सी टीन या डी एल्युमिनियम। आंसर है सी टीन। कांस्य तांबे का एक मिश्र धातु है लेकिन इसमें 12 से 12.5% टीन होता है, तो यह तांबे और टीन दोनों का एक मिश्र धातु है। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से कौन सा पॉलीमर प्रोटीन से बना है? ए रबड़, बी कपास, सी ऊन या डी जूट। आंसर है सी ऊन। ऊन एक बहुलक है जो प्रोटीन से बना होता है। भेड़ों से ऊन निकाला जाता है। रबड़, कपास और जूट प्रोटीन से नहीं बनते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।